आज हम बात करेंगे सुंदरम इक्विटी सेविंग फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 4 सितंबर 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 24.20 और डायरेक्ट की एनएवी थी 24.26। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 4 सितंबर 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 70.37 और डायरेक्ट की एनएवी है 81.85। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 2,90,000 की। वही दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 3,37,000 की। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 46,000 का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि अगर मेरे 46,000 रुपए जा भी रहे हैं तो मैं यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 2,90,000 रुपए बना लिया। पर यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात ये है कि यहाँ बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की ही हो रही है और टाइम पीरियड बस 13 साल ही लिया गया है। अगर इतने टाइम पीरियड में सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 46,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं।